इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। नोट करो साथ साथ। टॉपिक है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। क्या होता है बेटा? A function y is equal to f of x is said to be even function कब? if f of आप माइनस एक्स करोगे तो प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए बेटा। सिमिलरली सेट टू बी ऑड फंक्शन सेट टू बी ऑड फंक्शन कब? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स करते हो आप तो माइनस बाहर निकल के आ जाए बेटा। याद कहीं पे आपने माइनस किया तो माइनस उसमें से बाहर निकल के आ जाए तो वो ऑड फंक्शन होता है बेटा। जैसे मान लो मैंने ये लिया बेटा एफ ऑफ एक्स साइन एक्स लिया बेटा। तो मान लो मैं एफ ऑफ माइनस एक्स करता हूं, साइन माइनस एक्स किया तो साइन माइनस थीटा आप जानते हो माइनस साइन एक्स होता है बेटा। जिसका एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया बेटा। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज ऑड फंक्शन है बेटा। मतलब माइनस निकल के बाहर आ जाए बेटा। ऐसे ले लो आप, मान लो मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स ले लिया बेटा। अब आप एफ ऑफ माइनस एक्स करके देखो बेटा। तो सीकेंट माइनस एक्स कोई 1 कॉस माइनस एक्स हो गया। तो कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस एक्स होता है बेटा। यानी कि कॉस माइनस थीटा जो आ जाए तो प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है बेटा ये। तो लो वापिस सेकंड एक्स आ गया बेटा। यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू प्लस एफ ऑफ एक्स आ गई बेटा ये। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेकंड एक्स इस क्या है बेटा? इवन फंक्शन है। इवन या आउट का मतलब यही है कि जब माइनस लेने पे माइनस बाहर आ जाए। यदि आप माइनस लेते हो तो माइनस लेने पे माइनस बाहर आ जाए तो वो ओड कहलाएगा बेटा। यदि माइनस लेने पे बाहर माइनस नहीं आता, माइनस लेने पे बाहर माइनस नहीं आता तो वो जबकि प्लस आ रहा है तो वो इवन फंक्शन कहलाएगा। तो ये लो मैं और एग्जांपल देता हूं बेटा आपको। मान लो मैंने ये एग्जांपल दिया बेटा एफ ऑफ एक्स है। मान लो मैंने एग्जांपल दिया लॉग एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये चेक करो बेटा, चेक वेदर दिस इज क्या है? दिस इज इवन फंक्शन है और ऑड फंक्शन है। ये आ गया। करो आप चेक करके देखो बेटा इवन है क्या ऑड है बेटा।
बोले चेक करो इवन है या ओड है। करो बेटा चेक इसको। और लो बेटा चेक करो बेटा अपने आप। एफ ऑफ एक्स है लॉग ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। कोई चेक करो बेटा चेक whether f of x is even फंक्शन है और ऑड फंक्शन है। करो बेटा इनको ट्राई करो। करो बेटा चेक करो इनको। एफ ऑफ एक्स है e की पावर x e की पावर माइनस एक्स बाय e की पावर x e की पावर माइनस एक्स। करो वो भी चेक करो क्या चेक वेदर दिस इज क्या है इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो चेक करना है इवन है या ऑड है बेटा। करो बेटा ट्राई करो इनको। कह रहा इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल है बेटा। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है फॉर ऑल एक्स वाई जो कि रियल नंबर है बेटा। कह रहे ये प्रूव करके दिखाओ। देन प्रूव एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन है बेटा। कहते प्रूव करके दिखाओ ये एक ऑड फंक्शन है। तो मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन दिए बेटा, अब इनको ट्राई करो। थर्ड है एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है लॉग एक्स प्लस अंडर। ये आईआईटी में आया हुआ बेटा, थर्ड भी आईआईटी में आया हुआ है और 6 भी आईआईटी में आया हुआ है। करो बेटा आप ट्राई करो। थर्ड और 6 दोनों आईआईटी में आए हुए हैं बेटा। करो अपने आप ट्राई करो बेटा, चेक करो इवन है या ओड है। आइए टेलीफोन पे बात करेंगे, इधर से बच्चों को म्यूट कर आवाज वीडियो को ऑन नहीं। थर्ड है अब एफ ऑफ माइनस एक्स लेके देखो बेटा कितना आ रहा। लॉग माइनस एक्स प्लस अंडर रूट
माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स आ गया। अब आप इसका रैशनलाइज कर लो बेटा, क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है बेटा, इसको प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये ऊपर लगा लो बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो क्या बन गया बेटा ऊपर लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, नीचे आइडेंटिटी बन गई, सॉरी ऊपर आइडेंटिटी बन गई बेटा, ऊपर आइडेंटिटी बन गई बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बेटा, तो लॉग 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 बाय है तो ऊपर चला जाएगा, तो लॉग कितना आ गया बेटा, माइनस आ जाएगा आगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आ गया, और सारे के बार माइनस आएगा, इससे क्या इंप्लाइज हो रहा है बेटा, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया बेटा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन आ गया बेटा, करो बेटा इसको, मतलब हमने जहां जहां पे एक्स था माइनस लगा दिया बेटा, लॉग माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है बेटा, तो ये आ गया लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स आ गया, अब हमने यहाँ पे इसका रैशनलाइज कर दिया बेटा, हमने इसका रैशनलाइज कर दिया बेटा, कैसे, ऊपर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई प्लस से डिवाइड ये कर दिया बेटा, ऊपर आइडेंटिटी बन गई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट लो आप फोर्थ, फोर्थ ऐसा ही है, सेम है, जो फोर्थ है वो सेम थर्ड की तरह है बेटा, तो ये फोर्थ अपने आप करना बेटा, सेम एज थर्ड, वही क्या करना, एफ ऑफ माइनस एक्स लेके देखना बेटा, तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस एक्स, नीचे आ गया ए माइनस एक्स, लॉग एम बाय एन तो माइनस हो जाता है बेटा, तो लॉग ऊपर आ गया ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, ये आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ एक्स आ गया, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, दिस इज क्या है, ऑड फंक्शन आ गया, फिफ्थ लो बेटा, वही एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे, जहां जहां पे एक्स है माइनस कर दो बेटा,
तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, माइनस का प्लस बन जाएगा बेटा, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर प्लस एक्स। और एक रात को 9 साढ़े 9 बजे बेटा आपका रिलेशन फंक्शन का बैकअप है, किसी को करना हो तो। कल तो 8 बजे कहा था, 8 नहीं है, 9 सवा 9 के आसपास है, तो किसी का वी को वो दोबारा कर ले। 1 बाय प्लस हो गया e की पावर x, ये आ गया, या माइनस कॉमन ही लो ना, पर छोड़ो इसको, इतना करने की जरूरत नहीं। अब माइनस कॉमन ले लो बेटा, ऊपर तो फर्क पड़ा नहीं, तो नीचे से माइनस बाहर आ रहा है बेटा, ये लो e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, नीचे e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, ये आ गया। यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया बेटा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज क्या आ गया, इज ऑड फंक्शन है। अभी नंबर 6 है, कह रहे कोई फंक्शन दे रखा है बेटा, वो इस तरह से दे रखा है, कोई फंक्शन है वो इस तरह से दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल है। कह रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल है। आप एक्स वाई कोई भी नंबर ले लो, रियल नंबर, तो कहता है ये प्रूव करके दिखाओ, ये जो फंक्शन आएगा ये ओड फंक्शन आएगा। कह रहा प्रूव करके दिखाओ ये ओड आएगा। तो ये लो क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई के इक्वल है बेटा, ये दे रखा है। तो आप क्या कर दो, दोनों तरफ पुट, तो एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो, जान के जीरो ले लो बेटा, एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो जीरो बन गया, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो, एक कट गया बेटा, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी बेटा। अब आप क्या कर दो, यहाँ पे रिप्लेस कर दो बेटा, ऊपर जहां पे वाई है ना उसको कुछ भी लगा दे, हम माइनस एक्स लगा रहे हैं बेटा, लगाना ऊपर कितना हो गया, एक्स माइनस वाई, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई की जगह माइनस एक्स, ये लगा दो। अब एफ ऑफ जीरो आ गया प्लस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया, एफ ऑफ जीरो जीरो है बेटा। अब आप इसको उधर लेफ्ट से राइट ले जाना बेटा, लेफ्ट से राइट ले गए तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया बेटा। तो देयरफॉर आप क्या कहोगे, एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन आ गया बेटा। तो ये मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराए बेटा, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। अब मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ बेटा, इवन ऑड फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो आपके डायरेक्ट आईआईटी में क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। तो आप लोगों के टेस्ट देने जाओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको दोबारा देखना, देख लो आप, 2 मिनट लगा लो। लो, to be get a properties of even function and odd function. फर्स्ट है बेटा
इवन फंक्शन का ग्राफ है ना बेटा, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन हमेशा क्या बनता है, ये सिमेट्रिकल होता है बेटा। अबाउट y एक्सिस, मतलब यदि आप इवन फंक्शन ले रहे हो उसका जो ग्राफ बनाओगे y एक्सिस के लेफ्ट राइट में ग्राफ सेम बनेगा हमेशा। जैसे ये लो, मैंने एक्स स्क्वायर का ग्राफ लिया बेटा, ये लिया मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, तो आप देख सकते हो इवन फंक्शन है, इसका लेफ्ट y एक्सिस के लेफ्ट राइट में ग्राफ सेम बन रहा है। या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लो आप cos x है, तो आप cos का ग्राफ देख सकते हो, cos x का ग्राफ लोगे y एक्सिस के लेफ्ट राइट में सेम बनता है बेटा, तो लेफ्ट में बनेगा वैसे राइट में बनेगा बेटा। यानी कि लेफ्ट राइट में ग्राफ सेम है, जो लेफ्ट में है वही राइट में बेटा। बंद करा दे लो बेटा, जो लेफ्ट में है वही राइट। ले लो, यानी कि इवन फंक्शन का जो ग्राफ है वो y एक्सिस के अबाउट एक जैसा बनेगा बेटा। नंबर सेकंड है ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज, बाथरूम में लाइट बंद करो सर, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल होता है बेटा अबाउट ओरिजिन in opposite quadrant यदि आप ऑड फंक्शन का ग्राफ लोगे, ऑड फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट राइट में, सॉरी अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर सेम मिलेगा बेटा। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब ये है बेटा ओरिजिन के अबाउट फर्स्ट थर्ड सेम मिलेगा, ये लो जैसे x एक्सिस है y एक्सिस, तो आप साइन x का ग्राफ देखो बेटा, साइन x का ग्राफ है, ये फर्स्ट थर्ड में एक जैसे बेटा, y का टू साइन x है, साइन x क्या है ऑड फंक्शन है, तो फर्स्ट थर्ड में ग्राफ सेम होता है इसका, जो फर्स्ट में बन रहा है वही थर्ड में बनता है, और ओरिजिन के अबाउट सेम है बेटा। ऐसे नंबर थर्ड है बेटा, यदि मान लो मैं एक टेबल बनाता हूं बेटा, ये लो मैं एक टेबल बना रहा हूं बेटा, उस टेबल से क्लियर करना। मैं दो फंक्शनों को अलग अलग तरह से ले रहा हूं बेटा, एक बार इवन लूंगा, एक बार और लूंगा, आपने ये देखना है उनके सम पे क्या फर्क पड़ता है बेटा।
उनका सम या डिफरेंस या डिवीजन वो सब क्या आता है बेटा? उनके सम या डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ता है बेटा? तो 6 ब्लॉक बना रहा हूं बेटा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये बना रहा हूं बेटा। अब मतलब क्या बेटा इसका कि मुझे उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टी 7 बना देता हूँ ये लो। तो मैंने उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये करना है बेटा। मतलब मैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की दो अलग अलग पोजीशन लूंगा बेटा। आपको उससे डिसाइड करना है इवन है ओड है 1 2 3 4 5। लाइट नहीं है बेटा, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो छुट्टी करने की बजाय तो यही है ना बेटा, धीरे धीरे पढ़ रहा, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं बेटा। लाइट नहीं है बेटा यहाँ काफी देर से। तो मैंने क्या किया, यहां मैं ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स, यहां मैं ले रहा हूं बेटा एफ ऑफ एक्स, और यहां मैं ले रहा हूं जी ऑफ एक्स। ये लो, यहां मैं एक बार इनका प्लस करके दिखा रहा हूं, एक बार मैं प्लस कर रहा हूं बेटा, या मैं इसको माइनस कर रहा हूं बेटा, या मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या मैं डिवाइड कर रहा हूं, या मैं इनका फोग या गोप बना रहा हूं बेटा। ये लो, तो एक साथ तुम्हारे 10-15 रिजल्ट बन जाएंगे बेटा। एक साथ तुम्हारे 10 या 15 रिजल्ट बन जाएंगे बेटा एक साथ। तो क्या है देखो, मान लो मैं इसको ओड लेता हूं बेटा, जी ऑफ एक्स को भी ओड लेता हूं, ओड में ओड जोड़ोगे ओड आएगा, ओड के अंदर यदि आप ओड जोड़ोगे तो याद रखना ओड आएगा। हाँ, ओड में से ओड माइनस करोगे तब भी ओड आएगा, प्रोवाइडेड कट के कांस्टेंट नंबर को जीरो ना आ जाए बेटा। तो कोई एक आधा जान के सड़ा गला घटिया एग्जाम्पल मत ले बैठना। कई बच्चे क्या करते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सर देखो दोनों कट गए हैं, तो ऐसा कोई मत लेना बेटा। ऑड से ऑड मल्टीप्लाई होता है इवन होता है बेटा, ऑड से ऑड डिवाइड होता है इवन आता है बेटा, ऑड से दोनों ऑड हो तो फोग या गोप बनाओगे तो ऑड आएगा। अब ओ वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे मैं ले रहा हूं ऑड फंक्शन से बेटा, जो ऑड फंक्शन है बेटा, और ई से मैं ले रहा हूं जो कि इवन फंक्शन है बेटा। अब लो मान लो मैंने दोनों इवन ले लिए बेटा, मान लो ये भी इवन है ये भी इवन है, इवन में इवन जोड़ोगे इवन आएगा, इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करोगे इवन आएगा, इवन इंटू इवन इवन आएगा, इवन डिवाइड बाय इवन इवन आएगा, इवन और इवन का फोग ऑफ करोगे इवन आएगा बेटा। मान लो एफ इवन है जी ओड है, इवन प्लस ऑड नाइदर इवन नॉर ऑड, तो नाइदर नॉर लिख रहा हूं बस समझ जाना इससे। इवन में से ऑड जाएगा वही नाइदर इवन नॉर ऑड, एन का मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, इवन इंटू ऑड ऑड आएगा बेटा, इवन बाय ऑड ऑड आएगा। और फॉग और गॉफ में से याद रखना एक भी ओड हो तो फोग या गॉफ उसका ओड आएगा बेटा। तो यदि पहला इवन माना दूसरा ओड माना, दोबारा सोचो एक बार, जी ओड है
तो जी अपना माइनस का निकाल के बाहर देगा, पर एफ माइनस का प्लस कर देगा, तो ये गलत लिखवा रहा था, तो यहाँ इवन लिखो बेटा। यानी कि दो फंक्शन में से एक भी इवन है तो आंसर इवन आएगा बेटा। चलो मान लो ये और लेता हूँ, ये इवन ले लेता हूँ बेटा। ऑड प्लस इवन नाइदर इवन नॉर ऑड, ये दोनों नाइदर नॉर। ओड इंटू इवन ऑड आएगा बेटा, ओड बाय इवन ऑड आएगा। हाँ यदि जी इवन है और एफ ओड है तब भी बेटा मैंने कहा था दो में से एक भी इवन आएगा, तो इवन आएगा बेटा। तो करो इस टेबल को रीड करो बेटा, 2 मिनट लगाओ उसमें। करो बेटा करो इसको। Every function can be expressed as sum of two functions, comma, one of them is even function है and other is odd function है बेटा। हम किसी भी फंक्शन के दो टुकड़े कर सकते हैं बेटा, एक इवन होता है, पॉइंट बंद कर देना, तो किसी भी फंक्शन के हम दो पार्ट्स कर सकते हैं बेटा। ये लो एफ ऑफ एक्स है, इसको मैं 2 एफ ऑफ एक्स बाय 2 लिख सकता हूं बेटा, तो इसको मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स लिख दिया बेटा बाय 2। अब इसमें मैंने एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड कर दिया और एक बार मैंने सेपरेट कर दिया बेटा, बात तो वही आएगी। वही आ गया, कट गया ना बेटा ऊपर से। एफ ऑफ एक्स को मैंने ये लिख दिया एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो दो फंक्शनों के बराबर लिख दिया। अब जो एच ऑफ एक्स है ना बेटा यहाँ पे वो इवन फंक्शन है बेटा, जो एच ऑफ एक्स है ना वो इवन फंक्शन है बेटा यहाँ पे, दिस इज इवन फंक्शन है बेटा। यानी कि मैंने दो फंक्शनों के, एक फंक्शन के दो टुकड़े कर दिए बेटा, और जो जी ऑफ एक्स आ रहा है उसको चेक कर बाहर जाके एक बार। दूसरा फंक्शन जो आ रहा है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2, ये क्या है, दिस इज ऑड फंक्शन आ रहा है बेटा। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि मैं किसी भी फंक्शन के दो टुकड़े कर सकता हूं, उनका सम वही रहेगा ना। एक पार्ट उसमें से इवन फंक्शन होता है, दूसरा पार्ट उसमें से ऑड फंक्शन होता है बेटा। एक पार्ट इवन होगा दूसरा ऑड होगा, तो यहाँ जो पहला है, जो पहले वाला बेटा वो इवन है, मैंने गलती से ऑड लिख दिया बेटा, तो ये जो प्लस वाला है ये इवन फंक्शन है बेटा, और जो सेकंड है वो ऑड फंक्शन। यदि कोई इसको चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हो आप, यहां पर आप एच ऑफ ये चेक कर सकते हो, एच ऑफ माइनस एक्स करके देखो, आप निकाल के देख लेना, एच ऑफ माइनस एक्स प्लस एच ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है बेटा। हाँ यहां भी आप चेक कर सकते हो, क्या कि जी ऑफ माइनस एक्स लोगे आप तो माइनस बाहर निकल के आ रहा है बेटा, यानी कि किसी भी फंक्शन के आप दो टुकड़े कर सकते हो बेटा, एक इवन और एक ऑड। ये
नंबर 5th पॉइंट है बेटा, यदि आपके पास कई सारे फंक्शन दे रखे हैं, तो सारे के सारे इवन है, तो याद रखना उसकी प्रोडक्ट इवन होती है। लेकिन मान लो कई सारे फंक्शन हैं, तो सारे के सारे ओड है, तो जरूरी नहीं है इसकी प्रोडक्ट ओड हो, वो इवन भी हो सकती है ओड भी हो सकती है बेटा। तो क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n even function is, प्रोडक्ट ऑफ n even function is क्या, is again even function है बेटा, बट प्रोडक्ट ऑफ an odd function, an odd function की प्रोडक्ट है, बट प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड फंक्शन वो क्या हो सकती है, दो बातें हो सकती है बेटा, वो इवन भी हो सकती है, वो ऑड भी हो सकती है बेटा। किस पे डिपेंड करती है, इफ n यदि इवन नंबर है बेटा, इफ n यदि ऑड है बेटा। क्या मतलब इसका ये है f1x ये ओड है बेटा, f2x ये भी ओड है, और f3x ये भी ओड है, और f4x ये भी ओड है। तो देन अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, f1x f2x f3x f4x, इन सबकी जो प्रोडक्ट करोगे ये क्या होगी, विल बी इवन फंक्शन होएगा। बहुत आसान है बेटा, क्योंकि सारे के सारे यदि ओड है तो सबने अपने में से माइनस बार निकाला। अब यदि माइनस बार 4 बार निकला तो 4 बार आप माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, यदि 4 टाइम माइनस बार आया, 4 टाइम माइनस बार आया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसलिए फर्क पड़ता नहीं बेटा। यदि कई सारे ऑड फंक्शन आए तो n पे डिपेंड करेगा बेटा। पढ़ो बेटा, साथ साथ इनको रीड करो, नोट करो। ऐसे मान लो आप फोक गोफ बनाते हो बेटा, उसको बोलते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ सेवरल फंक्शन इज, कई सारे फंक्शन है बेटा, कंपोजिशन ऑफ सेवरल फंक्शन इज ऑड फंक्शन होगी। 8-10 फंक्शन है मान लो, उससे आप फॉग जी ऑफ एफ ऑफ ये बनाओगे तो ऑड फंक्शन होगी। कब, कंपोजिशन ऑफ सेवरल फंक्शन इज ऑड फंक्शन होगी कब, इफ all functions are, if all function are odd है, सारे के सारे यदि odd है तो, एंड इवन होगी बेटा कब, इवन होगी कब, एंड इवन कब, इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम इज इवन है बेटा। एक भी इवन मिल गई, ये एग्जांपल देता हूं। मान लो एफ ओड है, जी भी ओड है, एच भी ओड है, आप मान लो ये बनाते हो ना एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, आपने ये फंक्शन बनाया, ये क्या होगा, विल बी ऑड होगा। आप यदि ये फंक्शन बनाते हो, यानी कि क्या हो गया आपके पास, ये है एच ऑफ एक्स का जी ऑफ का एफ ऑफ, ये मतलब आपके पास यदि सारे के सारे ओड है तो ओड होगा। हाँ, एक भी इवन हो गया, ये लो एक एग्जांपल और लो,
मान लो एफ ओड है, जी भी ओड है, एच भी ओड है और जेड इवन आ गया बेटा, जेड भी ओड है और यू ले लो बेटा, यू इवन है मान लो। अब आप फंक्शन बनाते हो ना, यू ऑफ जेड ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे बनाते हो। ये एक फंक्शन बनाया आपने y इज इक्वल टू, तो अब ये 5 फंक्शन है बेटा, 5 में से एक भी इवन आ गया ना, मैंने लिखा ना यदि एक भी इवन आ गया तो 5 में से एक इवन है बस खाली। तो ये जो इनका बनाया ना u ऑफ जेड ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एच ऑफ, याद रखना बेटा ये इवन आएगा। यदि 1,00,000 फंक्शन हो ना, 1,00,000 में से 99,999, 1,00,000 में से 99,999 ओड हो और एक भी आपको इवन मिल गया ना बेटा, तब भी आपका आंसर ओड आएगा, याद रखना बेटा। एक भी इवन मिल गया था बेटा, उतारो बेटा साथ साथ इसको, शाबाश। नोट करो साथ साथ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो खाली जीरो लेते हैं इज ओनली फंक्शन एट, खाली जीरो ही एक ऐसा फंक्शन है, ओनली फंक्शन है कॉमा, जो कि क्या है, विच इज इवन भी है एज वेल एज ऑड भी है बेटा। खाली जीरो लेना ही ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है साथ में ऑड भी है बेटा, मतलब खाली जीरो ले रहे हो बेटा। नंबर 8, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन होता है बेटा। क्या मतलब, दैट इज, जैसे आपने मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 10 ले लिया, तो अब आप इसके अंदर x की जगह -x करके देखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा बेटा, 10 का 10 आ रहा है, तो यानी कि एफ ऑफ -x की वैल्यू प्लस एफ ऑफ एक्स आ रही है, तो देयरफॉर दिस इज क्या है, खाली कांस्टेंट ले लेना, तो दिस इज क्या है, इवन फंक्शन है बेटा। यानी कि आप यदि खाली कांस्टेंट ले लेते हो ना बेटा, तो कांस्टेंट फंक्शन भी इवन फंक्शन होता है बेटा। नंबर 9, if y is equal to f of x इस क्या है, ऑड फंक्शन है, एंड वो कॉन्टिन्यूस भी है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एंड कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। ये बेटा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे आईआईटी में, आप टेस्ट देने जाना आईआईटी या कोई भी, तो आपको ये सारे वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इफ y इक्वल टू f of x ऑड फंक्शन है एंड वो 0 पे कॉन्टिन्यूस भी है, देन याद रखना वो 0 पे वैल्यू हमेशा 0 देगा, दैट इज 0 पे 0 देने को क्या, इट मस्ट passes through ओरिजिन, वो हमेशा ओरिजिन से पास करके जाएगा। ये लो एग्जांपल ले लो बेटा, यदि आप साइन एक्स लेते हो बेटा, तो साइन एक्स इज ऑड फंक्शन है, और जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है वो क्या इज कॉन्टिन्यूस भी है, तो टूटा हुआ नहीं है इसका ग्राफ। आप साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो बेटा, तो वो कहाँ टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ भी नहीं है और ऑड भी है, तो आप देख सकते हो ये 0 पे 0 ही तो वैल्यू दे रहा है बेटा, साइन एक्स का ग्राफ है।
अब ये 0 पे टूटा हुआ भी नहीं है, ये लो। अभी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, अब ये टूटा हुआ भी नहीं है, 0 पे देख लो आप, तो 0 पे ये 0 से ही तो पास कर रहा है। आप इसमें 0 भर के देखो एफ ऑफ 0, तो साइन 0 0 ही तो आ रहा है, बताइए। यानी कि जो और फंक्शन होगा ना बेटा, वो ओरिजिन से पास करके जाता होता है बेटा। करो नोट करो बेटा साथ साथ। नंबर 10 है, तो पहला डेरिवेटिव लेते हैं बेटा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन, यूं नहीं करना डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, और कई बार कांस्टेंट आ जाता है, 0 आ जाता है, तो कई बच्चे कहते हैं जैसे 7 इवन फंक्शन है, 7 का डेरिवेटिव 0 आ गया, क्या सत्य है वो, तो फिर इवन आ गया ना, ऐसा काम नहीं करना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन होता है बेटा, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन होता है बेटा। कैसे, ये लो एग्जांपल ले लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, ऑड है ये, आप इसका डेरिवेटिव करो एफ डैश एक्स, कितना आ रहा है 3x स्क्वायर आ रहा है, ये लो इवन आ गया बेटा। और ले लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू खाली x ले लो, ऑड फंक्शन है, खाली x का डेरिवेटिव 7x ले लो, ऑड है, 7x का डेरिवेटिव 7 आ गया, जो कि वापस इवन आ गया बेटा। हाँ ये मत लेना एग्जांपल, कई बच्चे क्या करते हैं सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हैं, कहते हैं सर ये ओड है, मैंने कहा हाँ ओड है, कहते हैं मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया 3x स्क्वायर, कहते इवन है, मैंने कहा हाँ इवन है, कहते जी हम फिर कर दें, देखा कर ले एफ डबल डैश एक्स, 6x आ गया, ये ओड है, मैंने कहा जी हाँ ओड है, फिर डेरिवेटिव कर देते थर्ड डेरिवेटिव, 6 आ गया, फिर इवन आ गया। अब यहां तक तो बात होल्ड हो रही है, लेकिन अब मैं अब यहाँ पे करता हूं ना, मैं मान लो फोर्थ डेरिवेटिव कर देता हूँ इसका 0, तो वो फिर इवन आ जाता है, कहते सर टेस्ट फेल हो रहा है, तो ये फेल नहीं होता। तो ये एग्जांपल ऐसा है कि कहीं बाद में वो हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ना लेके बैठ जाए कोई बच्चा, तो जब कुछ बच्चे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लेके बैठ जाते हैं ना, तो हम ये बात मान सकते हैं कि फेल हो रही है, फेल नहीं होती। एक तरह का बेटा एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं बेटा, ये लो एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन है, यदि आप ओड का इंटीग्रेशन करोगे ना बेटा 0 टू जैसे किसी नंबर ए तक किया, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी लगा लो, ओड है, आपने एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन किया बेटा, मान लो एफ ऑफ टी का आप इंटीग्रेशन करते हो, लिमिट कुछ भी ले लो 0 टू ए लगा लो चाहे एक्स लगा लो, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, याद रखना ये ओड है तो ये इवन आएगा। चलो यदि एफ ऑफ टी आप इवन फंक्शन लेते हैं तो देन उसका आप इंटीग्रेशन करोगे 0 टू एक्स एफ ऑफ टी इंटू में डी टी, याद रखना बेटा वो ओड आएगी। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ बेटा, ये लो एग्जांपल लो, मान लो मैंने एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी लिया बेटा, तो साइन टी एक ऑड फंक्शन है,
अब आप एफ ऑफ टी साइन टी का इंटीग्रेशन करो बेटा, लिमिट 0 to x, तो साइन टी का इंटीग्रेशन आगे आ जाएगा बेटा, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। अब आप उसकी लिमिट भरोगे, लिमिट कैसे भरते हैं, अपर और लोअर लिमिट भर को घटा देते हैं, तो cos x माइनस कॉस 0, cos 0 जो होता है 1 होता है बेटा, तो आ गया 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स आ गया ना, ये जो नया फंक्शन आ गया, ये जो हमने इंटीग्रेशन किया बेटा 0 to x एफ ऑफ टी इंटू डी टी का 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, इसको मैंने जी ऑफ एक्स मान लिया, मान लो ये जो फंक्शन है ना बेटा, दिस इज क्या है, ये इवन फंक्शन है, ये लो। तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, यानी कि यदि आप किसी ओड का इंटीग्रेशन करते हो तो इवन आएगा, इवन का करते हो तो ओड आएगा बेटा। तो ये एक साथ आपके दो रिजल्ट हैं बेटा। 12th जो इवन फंक्शन होता है बेटा, उसका याद रखना कभी इनवर्स नहीं होता बेटा। इवन फंक्शन इज क्या है, ऑलवेज नॉन इन्वर्टिबल, उसका कभी इनवर्स नहीं होता बेटा। बट ऑड फंक्शन जो होता है, ऑड फंक्शन में और मे नॉट इन्वर्टिबल, तो जो इवन है उसका कभी भी इनवर्स नहीं होना, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स जब प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब दो अलग अलग नंबरों पे हाइट सेम आ गई। अब जब दो अलग अलग नंबरों पे हाइट सेम आ रही है तो भाई वो कभी 1 1 हो ही नहीं सकता। और जो ऑड फंक्शन है उसका इनवर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हमारे पास स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो ये 10-12 प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, बहुत ज्यादा। तो ये कर लोगे तो लगभग आप कहीं भी टेस्ट देने जाना बेटा, जो एक कल का टॉपिक कराया था और एक आज का, आप कहीं भी कोई टेस्ट दे लेना बेटा, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। मतलब इवन फंक्शन ऑड में से, या जो कल कराया था पीरियोडिसिटी, तो यहां से क्वेश्चन आना ही आना बेटा, हर साल क्वेश्चन आता है। एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ बेटा हमारे पास, इवन एक्सटेंशन क्या होती है और ऑड एक्सटेंशन क्या होती है। तो ये 5 मिनट का है। इवन एक्सटेंशन क्या होती है, इवन एक्सटेंशन एंड ऑड एक्सटेंशन क्या होती है, राइट है ये। इवन एक्सटेंशन क्या होती है एंड ऑड एक्सटेंशन क्या होती है। कई बार कुछ फंक्शन ना बेटा, कई बार कुछ फंक्शन जैसे खाली 0 to a तक डिफाइंड है, हम उसको ना डिफाइंड होने का उसका सर्कल थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसका दायरा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो दायरा बड़ा करना ही वही कहलाता है बेटा। ये लो, तो टॉपिक क्या है, सम फंक्शंस, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं बेटा, सम फंक्शन क्या होते हैं, वो किसी छोटे से इंटरवल में, सम फंक्शन डिफाइंड, सम फंक्शन डिफाइंड होते हैं, डिफाइंड इन, जैसे मान लो कुछ फंक्शन है बेटा वो 0 to a तक डिफाइंड होते हैं, सम फंक्शन डिफाइंड इन 0 to a। हम क्या करते हैं, एंड हम उसको ना जो डिफाइंड होने का दायरा है ना बेटा, उसको हम बढ़ा देते हैं, एंड वी, हम क्या करते हैं बेटा, एंड वी आर रिक्वायर्ड, हमारी कोशिश होती है, वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड, हम उस फंक्शन को एक्सटेंड करना चाहते हैं बेटा, सम फंक्शन डिफाइंड इन 0 to a एंड वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड, हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं बेटा, हम उनको एक्सटेंड करके ना बेटा, एक्सटेंड टू -a टू +a,
some function defined 0 to a and we are required to extend to minus a to plus a by making उनको ना by making either even या तो even बनाकर और odd बनाकर, by making either even or either odd in interval minus a to plus a. So this is called extension. ये extension कहलाती है. This is called extension. ये होती है. हाँ, यदि हम उसको लिखा ना मैंने, कुछ फंक्शन जो 0 to a डिफाइंड होते हैं उसको माइनस a to प्लस a, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम इवन बना देते हैं बेटा. क्या इफ वी मेक इवन बनाते हैं, इफ वी मेक इवन इन minus a to plus a, then this is called even extension. तो वो even extension कहलाती है. हाँ, if we make odd in minus a to plus a, then it is called odd extension. odd extension कहलाती है बेटा. even extension और odd extension बनाने का तरीका क्या है देखो. f of x को हम f of x ही रहने देते हैं in if x 0 to a है मान लो. यदि x मान लो 0 to a है, हम वही का वही रहने देते हैं. हाँ, यदि हमें x माइनस a to 0 लेना बेटा, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद सॉरी अंदर एक माइनस लगा देते हैं. अब फर्क नहीं पड़ता पता कैसे, जब आप x 0 to a भर सकते हो तो f of माइनस x में आप माइनस a to जब 0 भरने लगोगे, जब माइनस a to 0 भरने लगोगे तो उस समय पे क्या आएगा, अब माइनस a का तो प्लस से हो जाएगा क्योंकि अंदर माइनस है. ऐसे ही ये हमारे पास है बेटा इवन एक्सटेंशन. ये इवन एक्सटेंशन करने का तरीका होता है बेटा कि एक्सटेंड करके इवन बना के एक्सटेंड कर देना, ये होता है बेटा. ऐसे लोगे आप ऑड एक्सटेंशन. बेटा ऑड एक्सटेंशन कैसे करनी है, अब f of x 0 to a तो डिफाइंड है ही सही, उसकी तो बात ही मत करो. ये लो 1x is from 0 to a, यहां तक तो डिफाइंड है. और हम आगे भी डिफाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, अंदर एक माइनस लगा देते हैं बेटा, एक माइनस और लगा देते हैं बाहर. अब x क्या हो जाता है, माइनस a to 0 और डिफाइन करा देते हैं उसको. मतलब जो चीज पहले जैसे 0 से 2 थी, अब आपने उसको -2 to 0 कर दिया बेटा, सॉरी -2 to +2. उसको लेंथ बढ़ा नहीं दी, उसकी लेंथ बढ़ा देना इसी का नाम तो होता है बेटा इवन या ऑड. चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2 मिनट का ही है. मान लो f of x है बेटा मेरे पास x² + x है, और x डिफाइंड है बेटा यहाँ पे 0 to 2. ये मान लो मुझे पता लगाना है, फाइंड इसका इवन एक्सटेंशन निकालना है. फाइंड इवन एक्सटेंशन एंड ऑड एक्सटेंशन. यदि मान लो मुझे इसका इवन और ऑड एक्सटेंशन निकालना, मैं कैसे करूंगा, ये लो इवन एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, वहां तक तो यही रहने दो. जैसे मान लो मैंने नया f of x बनाया, तो यदि x 0 to 2 है
तो वही रहने दो, जो पड़ा ऊपर पड़ा रहने दो। और यदि x -2 to 0 लेना है तो क्या बताया था, जहां जहां पे x है -x कर दो बेटा, यहाँ -x का स्क्वायर और -x, तो क्या बन गया बेटा ये, तो सारा आ गया x² + x, x² - x आ गया। कब, when x is from 0 to 2 है, when x is from -2 to 0 है, ये आंसर आ गया बस। हाँ, मुझे यदि इसकी ऑड एक्सटेंशन निकालनी है, ये लो, मुझे यदि इसकी ऑड एक्सटेंशन निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, कुल मिला के उसकी आप बाउंड्री बढ़ा रहे हो, बस ये कर रहे हो। ऑड एक्सटेंशन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, f(x) 0 to 2 में तो वही रहने दूंगा जो ऊपर थी, और जब x -2 to 0 है तो क्या करूंगा, जहां जहां पे x है वहां पे तो माइनस लगा दूंगा, और एक सारे के बाहर माइनस और लगा दूंगा, यही बताया था। तो सारा कितना आ गया बेटा, x² + x, ये आ गया बेटा x² - x। if x is from 0 to 2 है, when x is from -2 to 0 है, बस ये आंसर आ गया। तो बेटा जैसे ना इवन ऑड फंक्शन नहीं कराया था और पीरियोडिसिटी, वो जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, तो जो मैंने आज आपको कराया और जो कल कराया था, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो कल कराया था वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ऐसे ही जो आज मैंने इवन एक्सटेंशन और ओड एक्सटेंशन कराई है ना, उसके साथ लिख लेना अनइम्पोर्टेंट। जैसे कल वाला टॉपिक और आज वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन मैंने अब जो सबसे लास्ट में आपको एक लाइन नहीं कराया टॉपिक छोटा सा, तो उसके ऊपर आप लिख देना बेटा, जैसे वो मोस्ट इंपोर्टेंट है ऐसे यहां पे आप लिखोगे बेटा अनइम्पोर्टेंट। ये जो लास्ट वाला टॉपिक कराया, ये अनइम्पोर्टेंट है बेटा। हाँ, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं बेटा, और पीरियोडिसिटी पे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आपको मैंने सबसे आखिरी में कराया वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। पर वही है, हम लोगों को सिलेबस पूरा कराना होता है बेटा। अब मैं आज जितना कराया है आपको, 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूं।